बार हम ओपनली कह रहे हैं हमारा काम नहीं होगा तो उनकी सरकार नहीं, ये करना है। ताकत देखना चाहते हो वो दिखाएंगे, बूढ़े लोग दिखाएंगे, बुजुर्ग लोग दिखाएंगे। उनको जो झटका लगा उससे बड़ा झटका हम अभी ओपनली कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है 29 और 30 जुलाई को कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में दिल्ली में CWC मीटिंग यानी NSC की केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें 29 जुलाई यानी कल सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो गया। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में सबसे पहले दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बहुत सारे पत्रकार और मीडिया के लोग मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर अशोक रावत जी ने सभी को बताया कि किस तरह से 10 सालों से सरकार हमें गुमराह कर रही है और बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं और इस बार अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा बीजेपी सरकार को देखने को मिलेगा। सही है, हमने बहुत विश्वास किया सरकार के ऊपर और इतने बड़े बड़े लोगों के आश्वासन थे। प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया, तो निश्चित ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े आश्वासन थे तो हमारा भी भरोसा था। तो उनको तो झूठ बोलने का हमसे कोई मतलब नहीं हो सकता, हम छोटे लोग हैं। लेकिन जब ये काम नहीं हुआ तो अब लोगों के भावनाओं का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है। अभी हमने ठहरा लिया है कि 10 साल में जो नहीं हुआ वो अभी जो हमने नहीं किया उनके लिए मदद की, लेकिन अभी लास्ट लोकसभा में हमने मदद नहीं की, ये लोगों ने मदद नहीं की। इस बार हम ओपनली कह रहे हैं हमारा काम नहीं होगा तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो सर, ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों के जज्बातों से खेला गया? बिल्कुल खेला गया है, बिल्कुल खेला गया है। इतने बूढ़े लोगों का जिन्होंने इतना संघर्ष चलाया, बूढ़े लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी संगठन बनाया, ज्येष्ठ नागरिकों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। लेकिन इनको चाहिए युवा, और युवा क्यों चाहिए? क्यों युवा को चाहिए नौकरी नहीं, 10,000 रुपये दे दो घर में बैठ के। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भेज दिया, बहुत अच्छा किया। और जो है वहाँ पे पेंशनरों को EPS 95 के सबसे ज्यादा पेंशनर है, उसको विधानसभा में कैसे देखें? वही मैं बोल रहा हूँ कि विधानसभा में 1 करोड़ 10 या 20 लाख के बीच में मत थे बीजेपी को जब उनकी सरकार बनी। अब 1 करोड़ मत तो हमारे, 1 करोड़ 10 लाख जो उनके मत थे ना, वो इन्हीं मध्यम वर्गीय लोगों के थे। वो चले जाएंगे, पैदल चलेंगे या पैदल, अगर हमारा काम नहीं किया। मैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, उनको पॉलिटिकल संगठन नहीं है। लेकिन भैया, जब आप दिल्ली को इतना मारोगे दरवाजे खिड़की बंद करके तो नोचेगी यार। तो हम कुछ स्थिति में हैं अभी। ये नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं, ये संख्या है और हम घर की रोटी खा के इनके पीछे पड़े हैं ना, हाथ जोड़ के। अब घर की रोटी खा के लोगों के पास जाएंगे, ये करना है। ताकत देखना चाहते हो वो दिखाएंगे, बूढ़े लोग दिखाएंगे, बुजुर्ग लोग दिखाएंगे। सर, आपने सैकड़ों और जो सुरेंद्र यादव जी को आपने बोला वहाँ का प्रभारी किया, बहुत अच्छा किया। जिनको उन्होंने आश्वासन दिए थे हमारी आशा कही है, आपके पास वीडियो पड़े होंगे, तो इतना बड़ा आश्वासन हमारे गले में माला डाली, इनको लड्डू खिलाओ, इनको चले गए, अपना इलेक्शन निकाल लिया। यार इस अभी कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है, जो करोगे वापिस आएगा उसी जन्म में। गुमराएंगे, सहयोग चाहिए सरकार से। अंतिम अपील है 15 अगस्त हमारा कार्यक्रम का, हमारा काम पूरा करें। हम लोगों के चेहरों पे खुशियां आ जाएं, ऐसा कुछ कर दें तो हमारी दुआएं भी उनके साथ में रहेंगी। और नहीं किया तो फिर महाभारत तो अटल है। बस इतना ही कहता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार फिर परमात्मा इससे जुड़े हुए, सिस्टम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारी मांगे मंजूर हो। हम सबके चेहरे पे हंसी आए। माननीय कमांडर साहब का नेतृत्व जो भी तो किया है उनका कार्य सफल हो, ऐसी भावनाओं के साथ कॉन्फ्रेंस के बाद में ही केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग यानी CWC की मीटिंग दिल्ली में हनुमान वाटिका में संपन्न हुई, जिसमें 17 राज्यों के मंत्री, महामंत्री और पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बहुत सारे फैसलों पर चर्चा की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करना, नए सदस्यों को जोड़ना और NSC का विस्तार पूरे देश भर में करना तथा आगे की रणनीति को बनाने के बारे में चर्चा
चर्चा और विचार विमर्श किया गया, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने वक्तव्य देते हुए सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और आगे की रूपरेखा बताई। 9 साल 10 साल हम इनके पीछे घूमते रहे हाथ जोड़ के। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम कोई पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन जो बीजेपी ने 1913 में ये बात 2013 में ये मुद्दा लेके अपोजिशन में उन्होंने मुद्दा उठाया, चुन के आए, 10 साल हमको घुमाया। उन्हीं का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं, 10 साल हमको घुमाया। इतनी बड़ी क्रूरता किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद हमें अपना हक नहीं दे पाए, और इसलिए उनको जो झटका लगा उससे बड़ा झटका हम अभी ओपनली कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगेगा। हमारे संस्कृति में शक्ति की पूजा होती है। अगर हम अशक्त है तो हमें बाप कोई नहीं सुनेगा। हमें अपनी शक्ति दिखानी है, तब हमारी पूजा होगी और हमें सम्मान मिलेगा। तब तक हमें सम्मान नहीं मिल सकता। ये 10 साल के बहुत बड़े संघर्ष के बाद इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे। अभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने एक डिमांड सामने रखी है कि EPS 95 पेंशन को 9,000 रुपए की पेंशन दी जाए। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। जितने ट्रेड यूनियन अलग-अलग आइडिया लेके चलते थे, अलग-अलग विचारों पे चलते थे। ये श्रेय आप सभी को है। आज हर व्यक्ति हर कोने में, आप YouTube देखो, सोशल मीडिया देखो, 7,500 प्लस दिए, हमारी जस्टिफाइड डिमांड है, ये सब लोग मान रहे हैं। तो हमको अपनी कार्य कुशलता दिखाते हुए बहुत अच्छे ढंग से चलना है, अच्छे ढंग से निर्णय लेने हैं। सरकार से भी काम है हमको, क्योंकि हमारी चाबी तिजोरी की चाबी सरकार। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये 29 जुलाई को दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरा हनुमान वाटिका में CWC की बैठक आयोजित की गई। साथियों, ये कार्यक्रम 30 जुलाई को भी जारी रहेगा, जिसमें CWC की मीटिंग में दूसरे राज्यों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और बहुत सारे पेंशनर भी मौजूद रहेंगे। और जैसा कि हमें पता है, आगामी कार्यक्रम 31 और 1 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ध्यान आकर्षण आंदोलन का कार्यक्रम NSA की तरफ से रखा गया है। तो साथियों, बहुत ही जल्द बहुत कुछ बड़ा होने वाला है NSA की तरफ से, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।